हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो हम बात करने वाले हैं पेप्सी के रिगार्डिंग। बहुत लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ऐसी कंटेंट वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, तो आ चुके हैं अब हम हमारी ये शेयर के ऊपर। 1144 की करंट प्राइस है। 2016 में ये मार्केट में शेयर लॉन्च हुआ था, करीब 130 रुपये के आसपास। आप देख सकते हैं 6 साल में दोस्तों करीब 780% के आसपास का रिटर्न छोड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये नीचे बॉटम में देखिए, 2020 से 2022, ये बीच में ये 2022 का ये पूरा साल चला गया। कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है फॉल करेक्शन शेयर के अंदर, या ये 2020 का 2020 की जो गिरावट आई थी, चलो छोटा सा एक करेक्शन टाइप का 15-20% का करेक्शन दिख रहा होगा। दूसरे स्टॉक्स तो 40%, 50% ने, कभी कभी कोई तो 70% तक भी करेक्ट हो चुके थे। ये है कंपनी की ताकत, कंपनी के बिजनेस की ताकत। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो ये बिल्कुल बाय प्रूफ एक स्टॉक है कि आप देख सकते हैं ना, 20 का गिरावट, ये अभी पूरा 22 जो साल है, मतलब 2021 अक्टूबर नवंबर से जो करेक्शन और थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, पिछले एक साल से ऐसा का ऐसा ही माहौल है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ऊपर का ऊपर ही है, कहीं पर भी गिरावट या एक बड़ी गिरावट या बड़ी करेक्शन नहीं दिख रही है। वजह क्या है? वजह कंपनी का बिजनेस। कंपनी जिस हिसाब से बिजनेस कर रही है, पेप्सी को कंपनी के साथ 1990 से ये कंपनी एसोसिएट है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजियों में से एक फ्रेंचाइजी ये है। और ये फ्रेंचाइजी का नाम सुन के आप ये मत समझना कि ये पेप्सी, जो पेप्सी बनाती है, फेंटा, अरे मिरिंडा हो गए, माउंटेन ड्यू हो गई, ये ट्रॉपिकाना जूस हो गई, ये सब पेप्सी की प्रोडक्ट है, राइट? कंपनी की। तो वो सिर्फ बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये वो बात नहीं है। ये कंपनी खुद ये पेप्सी बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजियों में से तीसरे या चौथे रैंकिंग पे है ये कंपनी, पेप्सी को की। और पेप्सी हमारे देश में कितना बड़ा उसका यूजेज है ये आप जानते ही है। और पेप्सी सिर्फ अकेली नहीं है, पेप्सी के साथ मिरिंडा, ये माउंटेन ड्यू, 7 अप, फिर ये ट्रॉपिकाना जूस और बहुत सारी दूसरी पेप्सी की जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सारी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती आई है 1990 से। गाइस, मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी की बैलेंस शीट तो अभी तक का रिकॉर्ड कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी कंटिन्यूअस एक अच्छा रिटर्न दे रही है। क्या अभी भी या इससे आगे भी कंपनी इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिटर्न सेम कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे पाएगी या नहीं? देखो, अगर एक इन्वेस्टर की सोच में रखता हूँ तो सही बताऊँ तो छोटा निवेश आज से कहीं से भी मैं शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा विज़न ही 5 साल 10 साल का है, तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा तो मुझे तो टिकना ही है, वैसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिसको ट्रेडिंग करनी है महीने 2 महीने वाली या इंट्राडे करना है, उसके लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बात है ही है। तो वो एक पूरी, और इंट्राडे और ट्रेडिंग तो पूरी स्ट्रेटजी ही अलग हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। आप देख ही रहे हो सी द मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। 6 साल हुए, 16 तो एंड हो चुका है, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल के अंदर कंपनी ने करीब 780% का रिटर्न दे दिया है, एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन। कंपनी मतलब बहुत ही, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ताबड़तोड़ कंपनी है। मैं सारे के सारे जो पैरामीटर्स है, एक लार्ज कैप कंपनी है
कंपनी की फेस वैल्यू भी 10 की है। जब स्प्लिट होगा, अगर हम लंबी अवधि के लिए कोई रुके हुए हैं तो उसको कंपाउंडिंग का जो प्रॉफिट का जो फ़ायदा होता है वो भी मिलेगा। गाइज, यहाँ पर आपके 1 लाख रुपए 6 साल में 7-8 लाख रुपए तक के हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन दैट? चलिए आइए देखते सारे के सारे पैरामीटर्स वन बाय वन एंड कंक्लूड करते हैं कि क्या आगे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 74,000 करोड़ रुपीस का है, तो कि लार्ज कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है, जैसे कि मैंने कहा था, तो उसका डेफिनेटली एडवांटेज मिल सकता है स्प्लिट के टाइम पे। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो सितंबर 2022 की 63.90 है। FII 25%, DIS 4.5% के आसपास और पब्लिक 6.5% के आसपास है। जबकि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 1712 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 560 करोड़ रुपीस है। तो दोनों केस में 5 साल पहले अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो दोनों केस में बढ़ी हुई है। कंपनी के रिजर्व्स 5 साल पहले 2100 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 3965 करोड़ के आसपास के हो चुके हैं। तो यहाँ से देखो, रिजर्व्स बढ़ना मतलब कंपनी का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तभी रिजर्व बढ़ रहा है। और कंपनी का जो कैश है वो कैश 5 साल पहले 31 करोड़ का था, अभी 24 करोड़ है। कंपनी की टोटल असेट 5 साल पहले 5200 करोड़ के ऊपर थी, अभी 9000 करोड़ के आसपास हो गई है। कंपनी की सेल देखेंगे 2012 में 1800 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़ते बढ़ते ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 12,693 करोड़ रुपीस। गाइस, जंप देखिए सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखिए 25 करोड़ से अभी 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, कंपनी ने कंप्लीटली रिवर्सल, एक ड्रास्टिक कमबैक दिखाया हुआ है। देखिए, 20 के बाद कंपनी लगातार 2 साल -40 -20 मतलब नुकसान में थी कंपनी। अब ये वक्त जो था तब कंपनी एक्चुअली में एक्सपांड कर रही होगी, लेकिन जनरली ये लोग समझ नहीं पाते हैं कंपनी की ताकत, क्योंकि वो सेल के ऊपर से भी डिपेंडेंट होता है। कि कभी कभार देखो, अगर कंपनी का प्रॉफिट जनरेट जिस तरह से हम देखना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो हमको एक दूसरा पैरामीटर होता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग और कंपनी का सेल किस तरह से है और एक्सपेंसेस किस तरह से है। ये 2-3 चीज़ ऐसी होती है ना, मतलब मानो सेल अच्छा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर भी गायब हो रहे हैं, तब भी तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यार, अगर भाई धंधा है तो फिर प्रमोटर क्यों गायब हो रहे हैं? और अगर सेल नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, सेल भी हो रहा है लेकिन एक्सपेंस ही इतना है, ब्याज जो है इतना देना है, उसकी वजह से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो भी काम का नहीं है। 1-2 साल चल जाता है। और हालांकि हमने देखा भी यहाँ पे कि कंपनी ने जिस तरह से प्रोग्रेस करके दिखाया है, आप देखिए ज़रा एक बारी पिछले 3-4 साल का जो नेट प्रॉफिट है, जस्ट लुक एट दैट। 3 साल पहले 350 करोड़ था, जो सीधा डबल 750 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो और सीधा डबल 1500 करोड़। मतलब कंपनी अगर रिजर्व बढ़ा रही है तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो रिजर्व का अपने बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपांड करने में इस्तेमाल करके नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और यही वजह है कि इतना मार्केट गिरने के बाद, करेक्ट होने के बाद भी ये शेयर के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखी है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन दिखा है, ऑब्वियसली वो मार्केट की इफेक्ट है, हर शेयर में देखने को मिल सकता है आपको। यस, वरुण बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, 780% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है दोस्तों। आपने बहुत खूब देख लिया होगा, 2016 में आया था। 1990 की कंपनी है, FMCG सेक्टर को बिलोंग करती है, मार्केट लीडर है ये कंपनी। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि भाई बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करना। बट ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि आपकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को एडवांटेजियस बना सकती है, उसके अंदर बढ़ावा दे सकती है, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर
किसी भी ऐसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो एक बार आपको एक एटलीस्ट आइडिया रहे, कॉन्फिडेंस और आपका बढ़ेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कि अभी इतनी ज़्यादा रैली खींच ली है वरुण बेवरेजेस ने, आने के लिए अभी भी और भी आगे जा सकता है। बट जस्ट मैं पर्सनल इन्वेस्टिंग पे अगर सोचूं तो मैं ये चाहूँगा कि अगर 5-10% का अगर करेक्शन होता है तो पहला एक छोटा इंस्टॉलमेंट मार दूंगा, फिर 5-10% के इंस्टॉलमेंट पे एक और छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा दूंगा और लंबी अवधि के लिए मैं रखूँगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।